जरा हाथ उठाओ। जिनको जाना है चले जाए भजन। आप जा रही हैं? हाँ, चले जो गए वो पछताएंगे। अभी तक आपने बहुत से कलाकारों को सुना, लेकिन अभी हमारे बीच में मुकुल भैया, मुकुल बंधु जी, आदरणीय सम्मानीय दादा लोग, सुनील भैया हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे भाव सुनाएंगे आपको। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार ताली बजा दो जरा जोरदार। हाथ उठाओ किसको किसको जाना है। ये सब जाएंगे, फिर रहे कौन जाएगा? मंडल हो मस्ताना, है ना? तो खाओ कसम कि हम कहीं नहीं जाएंगे। कौन कौन नहीं जाएंगे जब तक बाबा की आरती नहीं कर लेंगे? जरा हाथ उठाओ। ये बात, एक बात ताली जोरदार। जो लोग खड़े हैं भैया लोग बैठ जाएं, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा समय आपका लूंगा और कुछ ऐसा सुनाऊंगा जो आपने कभी ना सुना हो। वीर बजरंगी की आपको रसोई सुनाऊंगा कि सबसे पहले रसोई में भोजन किसने कराया? मेरे बालाजी सरकार को। आइए, लेकिन उससे पहले एक रचना। जब प्रभु राम रावण को मार कर आए, सबसे ज्यादा प्रसन्न थी मैया। कौन था प्रसन्न? जोर से बोला करो, कौन था? सीता मैया प्रसन्न थी। सीता मैया ने देखा अगर राम जी की किसी ने सबसे ज्यादा सहायता की तो वो कौन? जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज। जरा ताली बजाओ जोरदार उनके लिए। और इनका पूरा जीवन लोगों की सहायता में ही चला गया। आज भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, जैसे हम और आप। किसकी किसकी सहायता करते हैं बालाजी सरकार? जयकार होनी चाहिए। बोलो बजरंगबली बाबा की जय। बोलो पटकापुर वाले बाबा की जय जय। अब देखिए, मैया सीता सबसे ज्यादा प्रसन्न। मैया सीता ने जब माता मैंने ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं तो एक काम करती हैं। पता है क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। क्या करती हैं? सीता मैया अपना 16 श्रृंगार लेकर अपना श्रृंगार करने लगी। चुपके से बजरंगबली बाबा उनको बोलो देखने लगे। और जब देखने लगे, जब सीता मैया ने पूरा श्रृंगार कर लिया और चुटकी भर सिंदूर अपनी मांग में डाला, तुरंत बजरंगबली बाबा ने छलांग लगाई। बोले जय श्री राम। बजरंगबली बाबा बोले मैया इतना सुंदर सा तुमने रूप बनाया, लेकिन ये लाल दाग क्यों लगा लिया? ताली बजा दो एक बार जोरदार। ये लाल दाग क्यों लगा लिया? ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैया बोली लालन बजरंगी, ये सिंदूर लगाने से प्रभु राम प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंगबली बाबा ने जब इतनी बात सुनी कि सिंदूर लगा के प्रभु राम प्रसन्न हो जाते हैं, भाई साहब विश्वास मानिए तसला भर के सिंदूर लाए। कितना लाए? और पूरे तन में सिंदूर। बोलो सिंदूरी हनुमान की। और प्रभु राम के दरबार में छलांग लगा दी। बोले जय श्री राम। प्रभु राम बोले बजरंगी ये क्या हाल बना रखा है? बजरंगबली बाबा कहने लगे प्रभु जब मैया चुटकी भर लगाती हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने पूरे तन में लगा लिया, आज के बाद आप मेरे अलावा किसी से प्रसन्न। ताली होनी चाहिए। अब देखिए सीता मैया आ गई और बजरंगबली बाबा और सीता मैया में बहस होने लगी सिंदूर को लेकर। क्या कहने लगी जरा सुनिएगा। सीता से जाकर बोले, सीता से जाकर बोले अंजनी के लाला। सुनना चाहेंगे ये भजन सिंदूर की लीला? जरा हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे। ताली बजा दो एक बार जोरदार। या तो बैठ जाओ या चली जाओ। हेलो बिटिया, ए देवी। हाँ देखिए, भजन बेकार नहीं होना चाहिए। मेरे भाव आप तक पहुंचना चाहिए। ये भाव सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनिएगा। मीठी मीठी तालियां, हाथ मत उठाइएगा, केवल ध्यान से सुनिएगा कि सिंदूर क्यों लगाया और प्रभु राम ने वरदान क्या दिया सिंदूर लगाने के बाद। सुनिए। सीता से जाकर बोले, सीता से जाकर बोले अंजनी के लाला। क्या बोले? काले काले बालों में ये लाल क्या। ताली बजा दो एक बार। अब बहुत मीठी मीठी तालियों के साथ गाइए सभी लोग। सीता से जाकर बोले, सीता से जाकर बोले
अंजनी के लाला, काले काले बालों में लाल क्या डाला, काले काले बालों में लाल क्या डाला। सीता से जाकर बोले, सीता से जाकर बोले अंजनी के लाला, काले काले बालों में लाल क्या डाला, काले काले बालों में लाल क्या डाला। सुनिए, सीता मैया बोली बजरंगी सुनो। बोली मुस्काती मैया सुनो बलदाई, बोली मुस्काती मैया सुनो बलदाई। सभी माताओं बहनों की आवाज आनी चाहिए। बोली मुस्काती मैया सुनो बलदाई, बोली मुस्काती मैया सुनो बलदाई। सीधी सादी बात लालन तुमको बताई, क्या बताई? इसके लगाने से खुश, इसके लगाने से खुश होते हैं दयाला, इसीलिए काले काले बालों। अब बजरंगबली बाबा ने जवाब दिया कि मैया सुनो, मैंने ये क्यों डाला? चुटकी भर लगाने से खुश होते रघुराई, चुटकी भर भर लगाने से खुश होते रघुराई। इसीलिए मैंने सारे तन में, ताली होनी चाहिए सभी की, इसीलिए मैंने सारे में लगाई। क्यों मुझसे भी खुश होंगे वो दीन दयाला, इसीलिए काले काले। भजन किसको किसको अच्छा लग रहा है जरा हाथ आगे एक बार बताएं, जो कुर्सियों पे खास तौर से बैठे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब श्री राम ने एक वरदान दिया कि बजरंगी सुनो, आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। एक सवाल मैं सभी से करना चाहूंगा, बजरंगबली बाबा को चोला कौन कौन से दिन चढ़ाया जाता है? जी, शनिवार मंगलवार। शनिवार। और ये प्रभु राम ने जब कहा, जब सिंदूर लगा के पहुंचे, श्री राम ने वरदान दिया, कहा बजरंगी मंगल और शनिचर जाके चोला जो चढ़ाएगा, मंगल और शनिचर जाकर चोला जो चढ़ाएगा। मन की मुरादे बाबा तेरे दर से पाएगा, मन की मुरादे बाबा तेरे दर से पाएगा। और कहा तुझसे प्रसन्न हूँ मैं, तुझसे प्रसन्न हूँ मैं अंजनी के लाला, इसीलिए काले काले बाल। किसको किसको भजन अच्छा लगा जरा हाथ उठा लो बिल्कुल सीधे और जयकार लगा दो, बोलो बालाजी महाराज की जय। भजन अच्छा था। अब इसी समय सीता मैया प्रसन्न हो गई और खुश होकर कहने लगी, बजरंगी आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन, बोलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। जब इतनी बात कह दी, प्यारे भक्तों, बजरंगबली बाबा खुशी में झूमने लगे कि आज मेरी मैया मुझे अपने हाथों से भोजन बनाकर, बोलो, खिलाएंगी। अब देखिए सीता मैया ने बजरंगबली बाबा को न्योता कर दिया भोजन करने का। तो देखिए हुआ क्या, कैसी रसोई बनाई, सुनिए। अरे राग बिंदु सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे, खास तौर से मंडल वाले भैया लोग सुनिएगा, ये आपको वो सुना रहा हूं जो कोई नहीं सुनाएगा। राग बिंदु सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे, रात दिना सेवा में रख के सीताराम सुमरते थे, रात दिना सेवा में रख के सीताराम सुमरते थे, रात दिना सेवा में रख के सीताराम सुमरते थे।
मेरे के सीताराम राग बिंदु सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे। रात दिना सेवा मेरे के सीताराम सीताराम जपते थे। प्यारे भक्तों हुआ क्या, यही देख सीता माँ बोली कि भोजन आज कराऊंगी और सुंदर सुंदर पकवानों से हनुमत को रिझाऊंगी। बोलो बालाजी महाराज की क्यों क्यों भोजन कराऊंगी, सुनिएगा। सीता मैया ने कहा सबसे पहले राग बिंदु से जिन्होंने ही सुग्रीव मिलाए थे और मुझे खोजने लंका में वो कूद समंदर आए थे, जोर से बोलो कूद समंदर आए थे। यही देख सीता माँ ने बढ़िया बढ़िया पकवान किए। आप देख रहे ना आप लोग 56 भोग सबसे पहले सीता मैया ने भोग लगाया था। सुनिए, यही देख सीता माँ ने बढ़िया बढ़िया पकवान किए और खीर कचौड़ी दाल चूरमा चने मसाले दाल किए। खीर कचौड़ी दाल चूरमा चने मसाले दाल किए, खीर कचौड़ी दाल चूरमा चने मसाले दाल किए। खीर कचौड़ी दाल चूरमा चने मसाले दाल किए। क्या क्या बनाया, कोई बताएगा क्या क्या बनाया? खीर पकौड़ी की, हाँ हम बताओ। खीर कचौड़ी का चूरमा, बस 3 चीजें। हमने कितनी चीजें बताई? हलवा पूड़ी। अरे हम जो बता रहे वो सुनो। खीर कचौड़ी दाल चूरमा चने मसाले दाल किए। खीर कचौड़ी दाल चूरमा की चने मसाले दाल की। ताली बजाओ भैया के लिए जोरदार। अब माता बहनों की देखते हैं कैचिंग पावर कैसी है। बोलो क्या बनाया? नहीं पता, ले ताली बजाओ एक बार जोरदार। सुनिए एक बार, खीर कचौड़ी दाल चूरमा चने मसाले दाल किए। खीर कचौड़ी दाल चूरमा चने मसाले दाल किए। खीर कचौड़ी दाल चूरमा चने मसाले। प्यारे भक्तों हुआ क्या, लड्डू पेड़ा बूंदी बर्फी आलीशान मिठाई थी। लड्डू पेड़ा बूंदी बर्फी आलीशान मिठाई थी। और बात पसंद आए तो कोई ऐसा हाथ ना हो जो ताली ना बजा दे। लड्डू पेड़ा बूंदी बर्फी आलीशान मिठाई थी और सीता माँ ने बना के रख दी एक दुकान हलवाई की। सीता माँ ने बना के रख दी एक दुकान ताली। सीता माँ ने बना के रख दी एक दुकान हलवाई की। सीता माँ ने बना के रख दी एक दुकान हलवाई की। सीता माँ ने बना के रख दी एक दुकान। सीता माँ ने बना के रख दी एक दुकान हलवाई की। प्यारे भक्तों अब बजरंगबली बाबा की नाक में खुशबू। ताली बजा दो एक बार जोरदार। जैसे ही भोजन की खुशबू जाती है हाथ जोड़कर कहते हैं सीता मैया से, हनुमत बोले हाथ जोड़कर माँ भूख लगी अति भारी है और मैया सीता से आकर के ऐसे अर्ज गुजारी है। बोलो बालाजी महाराज की जय। सीता मैया ने देखा बजरंगबली बाबा से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। कह दिया आओ बजरंगी भोजन कर लो। क्या कहा? अब जो जो चाहते हैं कि आपके घर बालाजी महाराज भोजन करने आए और यहाँ भोग लगाने आए, जरा प्रेम से बोलिएगा सभी मिलकर, आओ बजरंगी भोजन कर लो। वही नहीं बोलेगा जो बाबा को भोग लगाना नहीं चाहता। बोलो जोरदार, आओ बजरंगी भोजन कर लो। 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 जैसे ही इतनी बात बजरंगबली बाबा से सीता मैया ने कही, हुआ क्या, मार कुंडली हनुमत बैठे। भोजन करने कैसे बैठते हैं? ऐसे तो बैठते हैं। मार कुंडली हनुमत बैठे, माँ ने हाथ धुलाए हैं और खीर कचौड़ी दाल चूरमा सभी थाल मंगवाए हैं। खीर कचौड़ी दाल चूरमा सभी थाल मंगवाए। कचौड़ी दाल चूरमा सभी थाल मंगवाए हैं। खीर कचौड़ी दाल चूरमा सभी थाल। सबसे पहले इतना बड़ा थाल आया कि आपका पूरा कानपुर उस थाल में आ जाए। ऐसा वैसा थाल नहीं था, छोटा छोटा। इतना बड़ा थाल अनुमान नहीं लगा सकते आप। ताली होनी चाहिए। ये बालाजी का भोजन है। सबसे पहले जब भोजन आया, पहला थाल आया, हुआ क्या सुनिए। सबसे पहले हनुमत जी ने इष्ट देव का ध्यान किया। सबसे पहले भोग किसको लगाया? इष्ट देव कौन थे बजरंगबली बाबा के? रामचंद्र जी। ताली बजाओ एक बार माता जी के लिए। पहले भोग प्रभु राम को लगाया और बाद में खुद पाया। सबसे पहले हनुमत जी ने इष्ट देव का ध्यान किया
फिर उन पकवानों का पूरा पल भर में भुगतान किया। तालियां बड़ा कमजोर है आपकी। फिर उन पकवानों का पूरा पल भर में भुगतान किया। बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। बात पसंद आए तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। अभी सुनिए सुनिए, पहले सुन लिया करो, नहीं फालतू लगे बड़े लगे बड़े। सुबह पूछा गया कि मस्ताना जी से क्या सुना के सुनाए सुनाए कुछ नहीं लेकिन बजाई खूब है ना। बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। हनुमत जी ने वो भी सब सामान पेट में डाल लिया। हनुमत जी ने वो भी सब सामान पेट में डाल लिया। हनुमत जी ने वो भी सब सामान पेट में डाल लिया। हनुमत जी ने वो भी सब सामान पेट में डाल लिया। कितनी थाल खा गए? जोर से बोलो, कितनी खा गए? दो थाल खा गए। हुआ क्या प्यारे भक्तों? थाल तीसरे को निपटाया, चौथे का कल्याण किया और 60 थाल खाली कर दिए। हनुमत ने कमाल किया। आप सोच भी नहीं सकते कितनी थाल खा गए। 60 थाल खा गए। सीता मैया ने देखा अब रसोई में कुछ बचा नहीं, खिलाऊं क्या? न्योता तो दे दिया। एक बार इन्होंने कहा था मैया लंका में कि मैया मुझे भूख लगी है। मैंने कहा जाओ अशोक वाटिका में फल खा लो जाके। इन्होंने भूख के कारण पूरी बगिया उजाड़ दी थी। आज अगर हमने इनसे कह दिया जाओ अपनी भूख मिटा लो जाकर, तो ये अयोध्या बिगाड़ देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, बजरंगबली बाबा कहने लगे मैया मुझे आज्ञा दे दो, अगर खिलाने में कोई दिक्कत है मैं अपना पेट खुद भर लूंगा। सीता मैया बोली ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते। एक बार देख चुके हैं क्या किया था अशोक वाटिका का हाल। मैं नहीं चाहती अयोध्या का भी वही हाल हो। बोलो बालाजी महाराज की। कहीं नहीं, बस मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपना पेट खुद भर लूंगा। मैया ने कहा जाओ अच्छा अपना पेट भर लो। अब देखिए 60 थाल खाली कर दिए। हनुमत ने कमाल किया। अब सीता मैया की नजर कहां जाती है? सभी की जाती है, वैसे सीता मैया की गई कहां कि दे दे के पकवान पदार्थ, दे दे के पकवान पदार्थ थक गई माता सीता है। दे दे के पकवान पदार्थ थक गई माता सीता है। और अच्छा लगे तो बजाना ताली। भरा गिलास देख कर बोली पानी क्यों नहीं पीता है? भरा गिलास देख कर बोली पानी क्यों नहीं पीता है? भरा गिलास देख कर बोली पानी क्यों नहीं पीता है? अरे भरा गिलास देख कर बोली पानी क्यों नहीं पीता है? भरा गिलास दे दे के पकवान पदार्थ थक गई माता सीता है। भरा गिलास देख कर बोली पानी क्यों नहीं पीता है? बजरंगबली बाबा बोले मैया गलत बात, पहले न्योता किया, मेरी मर्जी है। कहा मैया सुंदर सुंदर पकवानों से मां मिली ना मुझको फुर्सत है। और मैया आधा खाकर पानी पीता हूँ ये मेरी आदत है। आधा खाकर पानी पीता हूँ ये मेरी आदत है। आधा खाकर पानी पीता हूँ ये मेरी आदत है। आधा खाकर पानी पीता हूँ ये मेरी आदत है। सीता मैया ने अपने सर पे हाथ रखा और बोली हे राम कितना खाता है? ताली बजनी चाहिए एक बार। हे राम कितना खाता है? प्यारे भक्तों, बजरंगबली बाबा से कह दिया जाओ अपना पेट स्वयं भर लो। अब क्या हुआ जरा सुनिए। रसोई में पहुंच गए बजरंगबली बाबा और क्या खाने लगे? बर्तन खाने लगे। और बर्तन को क्या क्या समझने लगे जरा सुनिए कि लोटा को लड्डू समझा। ताली बजनी चाहिए आपकी। मंडल वाले भैया क्या खाने लगे? बर्तन खाने लगे। लोटा को लड्डू समझा और पूड़ी समझ कटोरी को। थाल गिलास को चट कर गए सीता की देख मजबूरी को। थाल गिलास को चट कर गए सीता की देख मजबूरी को। थाल गिलास को चट कर गए सीता की देख मजबूरी को। थाल गिलास को चट कर गए सीता की देख मजबूरी को। प्यारे भक्तों, बर्तन खाने लगे। सीता मैया ने देखा 4-5 हजार के बर्तन बजरंगबली बाबा खा गए। क्यों ना 2-4 हजार के बचा लूं। कंसली छुरी भगोना लेके भाग खड़ी हुई। पीछे पीछे बजरंगबली बाबा भाग रहे हैं। कह रहे छोड़ूंगा नहीं मैया, जमीन फाड़ फाड़ के खाने लगूंगा, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के खाने लगूंगा, छोड़ूंगा नहीं। प्यारे भक्तों, सीता मैया के पैर कांप गए। प्रभु राम के सामने हाथ जोड़कर पहुंची और कहने लगी प्रभु कुछ उपाय बताएं। तो प्रभु राम ने कहा सीते एक काम करो,
तुलसी का पत्ता हाथ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। तुलसी का पत्ता हाथ लिया और दे दिया कहा जानकी को कि थाल में रख के ले जाओ, दे आओ हनुमान जी को। तुलसी दल जैसे ही ग्रहण किया, डकार लेके कहने लगे मैया मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, एक बार जयकार होनी चाहिए। बोला वीर बजरंग बली की। अच्छा लगा? ताली जोरदार बजनी चाहिए सभी की पहले से। अब हमारे मंडल वालों के साथ मस्ती। अब प्रभु राम किनका नाम लेने से आते हैं सुनिएगा, ये भजन आप लोगों के लिए। जिनको आनंद आए वो अपनी जगह पर खड़े होकर नाचिएगा, ठीक है? तेरे जीवन नैया को प्रभु पार लगाएंगे, तेरे जीवन नैया को प्रभु पार लगाएंगे। तू राम नाम जप ले, तू राम नाम जप ले हनुमान जी, तू राम नाम जप ले हनुमान आएंगे। अब कौन कौन हनुमान जी को बुलाएंगे? जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, खड़े हो जाओ एक बार। लगाएंगे तेरे जीवन नैया को प्रभु पार लगाएंगे। तू राम नाम जप ले, तू राम नाम जप ले हनुमान जी आएंगे, तू राम नाम जप ले हनुमान जी आएंगे, तू राम नाम जप ले हनुमान जी आएंगे, तू राम नाम जप ले हनुमान जी आएंगे। कौन कौन अपने घर हनुमान जी को बुलाएंगे? जरा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ माता जी। जो लोग बुलाएंगे बजरंगबली बाबा को अपने घर, जरा झूम के 1 2 3 4। जय श्री राम। जय हो। गुरुजी एक और लाइन। जो राम विरोधी हैं उन्हें खबर नहीं इतनी, जो राम विरोधी हैं उन्हें खबर नहीं इतनी। कितनी? रावण को पता ना था, रावण को पता ना था लंका को जलाएंगे, रावण को पता ना था लंका को जलाएंगे, रावण को पता ना था लंका को जलाएंगे। तेरे जीवन नैया को प्रभु पार लगाएंगे, जीवन नैया को प्रभु पार लगाएंगे। तू राम नाम जप ले, तू राम नाम जप ले हनुमान जी आएंगे, राम नाम जप ले हनुमान जी आएंगे। और केवल ये लाइन आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कहना। ओ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। क्योंकि बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, हर मुश्किल से लड़ना सिखाया, हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। हम तो सीना तान निकलते हैं, हम तो सीना तान निकलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। ये आगे वाले
वाले सबसे ज्यादा कंजूस हैं। आज जितनी विषम परिस्थिति है 12 बजा है, अंकित तैयार है, शिवांगी बैठे, मुकुल बैठा हुआ है, और मेरा भाई गा रहा है विस्फोट। मगर भाई क्षमा करना, केवल 15 मिनट है आपके पास। 10 मिनट, एक लाइन और बाबा के जन्मोत्सव के लिए बिल्कुल नया भजन। कहे बाबा से क्या? झूमो नाचो गाओ मिलकर सुमिरन कर भगवान का। झूमो नाचो गाओ मिलकर सुमिरन कर भगवान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। और नाचेंगे वही जिनको खुशी है बाबा के जन्मोत्सव की। जरा खड़े हो जाना जिनको खुशी हो। आ गए झूमो नाचो गाओ मिलकर सुमिरन कर भगवान का। झूमो नाचो गाओ मिलकर सुमिरन कर भगवान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। और देखिए आज का नजारा, इंद्रपुरी सा सजा है मंदिर, बाजे मजीरा ढोल रे। इंद्रपुरी सा सजा है मंदिर, बाजे मजीरा ढोल रे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भक्त रहे सब बोल रे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भक्त रहे सब बोल रे। आज खुशी का नहीं ठिकाना धरती और आसमान का। आज खुशी का नहीं ठिकाना धरती और आसमान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। सब भक्तों ने मिलकर किया बाबा का श्रृंगार है। सब भक्तों ने मिलकर किया बाबा का श्रृंगार है। सिर पे सुंदर मुकुट विराजे, गल पुष्पों की हार रे। सिर पे सुंदर मुकुट विराजे, गल पुष्पों की हार है। चम चम चमक रहा है चोला, चम चम चमक रहा है चोला, हनुमत दया निधान का। चम चम चमक रहा है चोला, हनुमत दया निधान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। झूमो नाचो गाओ मिलकर सुमिरन कर भगवान का। झूमो नाचो गाओ मिलकर सुमिरन कर भगवान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। आ गया है आज जन्मदिन पवन पुत्र हनुमान का। जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। बोलो बालाजी महाराज की जय श्री राम। यहाँ तक हमारी हाजिरी